नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वतन आएंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। डिले करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने की पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों की तरह हैं। इरादा है कि जल्द उनसे बात करूंगा। साफ शफाफ इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मेरे इल्म में नहीं कि सहाफ़ी की गुमशुदगी का वाक़या मेरे दौर में हुआ। मुझे वक्त दें, पता करके बताऊंगा। मगर सुना है कि वो अब आ गए हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को भी कई माह के लिए गायब रखा गया, मगर हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। हमारे लिए आसान था। अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डबोते थे। मुल्क दिवालिया हो जाता तो श्रीलंका से बुरा हाल होता। घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। अपने हक और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मीडिया को ग़ीबत, चुगली और बहतान बाजी से परहेज़ करना चाहिए। लंदन में पाकिस्तानियों के मुजाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ? मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का यहाँ घेराव किया गया। मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। कायद नून लीग को दिल का अर्जा है। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल मेडिकल फॉलोअप की ज़रूरत है। कोरोना और एंजाइना के बायस मौलजीन ने उन्हें पाकिस्तान आने से रोका। बरतानवी मौलज की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी रेगुलाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इक़दाम के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इक़दाम पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। 21 अक्टूबर को वापसी के सफ़र के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर ज़मानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है IMF का अगला इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब होगा और पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपये है। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर आ जाए। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश हैं। उनकी वापसी कन्फर्म है, सफ़र में मुश्किल होगी। तिबी मुआयने के बाद दवा तजवीज़ की है। प्लेटलेट्स के हवाले से मुस्तकिल इलाज जारी है। कायद नून लीग के मौलज डॉक्टर अशरफ चौहान की लंदन में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अवाम और अदालत का सामना करेंगे। इलेक्शन जीत कर चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। कौम नवाज शरीफ को वोट देगी और वो कौम को अमन और तरक्की देंगे। नवाज शरीफ के आने का मतलब है कि दुख दर्द दूर होने वाले हैं। पूरी कौम और जमात का एक ही नारा है, शेर एक वारी फेर। अता तारर का रावलपिंडी में पार्टी मीटिंग से खिताब। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की की ज़मानत में ख़वातीन भी भरपूर इस्तकबाल करेंगी। ताहिरा औरंगज़ेब का अज़्म। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ट्रेनें भर कर जा रहे हैं। 15 अक्टूबर से इस्तकबालिया कैंप्स लगाएंगे। 20 अक्टूबर को कराची से रवाना होंगे। हमारा कायद कानून का पाबंद और दलेर है। अवाम खैर मकदम करने के लिए पुरजोश हैं।
कन्वीनियर इस्तकबालिया कमेटी बशीर मेमन और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज़ बिजली 1 रुपया 71 पैसे फ़ी यूनिट महंगी की गई। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमतें 302 से बढ़ाकर 580 रुपये फ़ी MMBTU की जाएंगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा होगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजा से पहले होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का बयान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात ना होने पर जेल भिजवा दिया गया। CDA ने मार्कला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी। 503 अफराद को दस्तावेजात ना होने पर जेल भेज दिया। कराची में भी पुलिस का एक्शन। सोहराबकोट में सर्च ऑपरेशन। 51 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तुरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 रोज़ के दौरान 54 फैमिलीज अफगानिस्तान चली गईं। और खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। इनमें से 3 लाख से ज़्यादा वो अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा का बयान। सूबे में रवां साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस पाए गए। बलोचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं।